डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्जाम्पल जो एग्रीकल्चर शब्द है नहीं पकड़ो। एग्रीकल्चर शब्द वो लेटिन भाषा में है और लेटिन भाषा का मतलब एग्री प्लस कल्चरा, कल्चरा दो शब्दों में बना। एग्री और कल्चरा मतलब अपन जो फसलें उगाएंगे उनके प्रोडक्शन से संबंधित जो भी पूरा होता है, जो अपन गाय भैंस पालते हैं, जो अपन ने जो बोया है, जो अपन ने काटा है, सारा का सारा जो अपन बेचते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं किसमें आती हैं? एग्रीकल्चर। ठीक है। दूसरा शब्द होता है एग्रोनॉमी। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना कि जिसके अंत में कल्चरा यानी आर्य जो लगता है ना, जिसके अंत में, वो लगभग सारे के सारे शब्द ग्रीक भाषा से लिए हुए हैं, सॉरी लेटिन भाषा से लिए हुए हैं। और जिसके अंत में नॉमी आता है वो सारे के सारे लगभग ग्रीक भाषा से लिए हुए हैं। ठीक है, अब नॉमी लॉजी वगैरह जो ग्रीक में है, लॉजी भी तो आता है। हाँ, तो एग्रोनॉमी है। अब ये एग्रो प्लस नॉमोस दो शब्दों से बना है। नॉमोस एग्रो जो है वो आप समझते हैं कि उसका अर्थ होता है फील्ड, नॉमोस होता है उसका अर्थ होता है मैनेजमेंट। जो अपन फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं वो सारा का सारा एग्रोनॉमी में रहता है, जिसमें आपकी जो इरिगेशन है वो भी आ गया, आपका हार्वेस्टिंग है वो भी आ गया, आपने जो बीज की सोइंग की वो भी आ गया, सारा का सारा अपना एग्रोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब अपने पास आता है परिभाषा की बात। जो सबसे पहले एग्रीकल्चर की परिभाषा होती है। Agriculture is a applied science in which we studied about whole thing of related to our field, like crop production, crop sowing, and when we will come on the agronomy. Agronomy is a branch of agriculture. एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है जिसमें अपन पूरे फील्ड मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं कि अपन किसी क्रॉप को कब बोएंगे, किसी क्रॉप को कब काटेंगे, अपन सारी की सारी चीज़ें एग्रोनॉमी के अंडर आती हैं। ठीक है, अब बात आती है जो एग्रोनॉमी है उसमें स्कोप के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्कोप इन एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो फिजिक्स से भी रिलेटेड है, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है। फिजिक्स से अपन बात करते हैं तो उसमें आता है कि जो अपन बो रहे हैं, सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में इसका कैसे स्कोप है, अपन जो बो रहे हैं ना वो अपनी कितनी डेप्थ तक बोएंगे, अपन कितना बोएंगे, ये सारा का सारा अपन मेजर करते हैं, तो वहाँ आ जाते हैं फिजिक्स। फिर केमिस्ट्री की बात होती है। केमिस्ट्री में जो भी अपन बायो फर्टिलाइजर जो भी उसमें डालते हैं, जो भी मेजर अपन डालते हैं, वो सारा का सारा आता है केमिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद में जो ऑर्गेनिज्म्स जो करते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन प्रोडक्शन करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई जो है प्लांट में फॉस्फोरस की पूर्ति करता है, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, कोई उनमें रोग भी पैदा करता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं रहती हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तीनों ब्रांचेस से रिलेटेड है। ठीक है, और इसी में यही स्कोप है फिर कि आप यदि एग्रीकल्चर साइंस एक एग्रोनॉमी से रिलेटेड आप यदि साइंटिस्ट हो तो आपको पता होगा कि आप किस मतलब फिजिक्स से रिलेटेड जाओगे तो आप उसको बोना बताओगे, आप कैसे बोएं, क्या करें। केमिस्ट्री से रिलेटेड जाओगे तो आप उसको फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर मैन्योर के बारे में बताएंगे कि आप उसको कितना दें और कितना ना दें। उसके बाद में आप बायोलॉजी से जाओगे तो आप उसको बताएंगे कि ऑर्गेनिज्म आपके जो प्लांट है उसको कैसे इफेक्ट करते हैं, उनकी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये हो गया आपको एग्रोनॉमी का स्कोप। उसके बाद में आते हैं एग्रोनॉमी का जनक। एग्रोनॉमी का जनक जो है वो था जेथरो टूल। ठीक है, जेथरो टूल की एक बुक थी, नाम ट्रिपल एच ट्रिपल एच हॉर्समाइन हस्बेंड्री, ये उसकी बुक थी। तो उसमें एग्रोनॉमी के बारे में सारा ये ट्रिलेज में मौजूद है। हाँ, तो ट्रिलेज को नहीं है वो, क्योंकि वो जनक एक बात में आगे तो ट्रिलेज ही तो है, फिर इरिगेशन है, रोटेशन है, यही तो है पहले क्रॉप रोटेशन है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन है कैसे क्रॉप रोटेशन की है कि आप कोई क्रॉप में एक निश्चित टाइम के बाद में एक निश्चित फील्ड में एक निश्चित टाइम पर आप वो क्रॉप रोटेशन है। एक मां तीन शब्द की क्रॉप रोटेशन में आप यूज में ले लिया कि एक फिक्स टाइम, फिक्स फील्ड और ईयर साल दर साल अपन उसको बोलेंगे। ये तीन वर्ड आप यदि यूज ले लेते हो उसमें पूरा, तो आप क्रॉप रोटेशन की परिभाषा में
गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। अवतार प्रोपोर्टेशन से अपनी फाइट होता है, उससे नुकसान क्या है, वो दोनों चीज़ें मेरे को याद है। ठीक है, वो आप मुझसे पूछो। नहीं ऐसे समझे नहीं आप तो समझा प्रोपोर्टेशन से एक मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। हाँ वो तो है ही है। हाँ ये और हिंदी में हिंदी में तो सब आए थे वो अपन ने दिक्कत ये है कि अंग्रेजी में तू बता रहा तू तो सुनने आ रहा ठीक है, पर हम अंग्रेजी में नहीं लिख पाएंगे, दोनों का समझा वो समझा ठीक है, पर अंग्रेजी में कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे वो एक